फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा ज्ञान कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कर धन, अगर उसको न जाने तो उन जैसा ज्ञान कोई नहीं। इसलिए उन सब भाइयों का बहुत बहुत सच्चे दिल से स्वागत करते हैं। हम सबके बीच मधुबन भूमि से और बॉम्बे से हमारे भाई लोग फरिश्ते बनकर पधारे हैं। उनका करता ध्वनि से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं तालियों के द्वारा। अपने सूरज से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे भाई को हम सभी एक बार फिर करता ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं आसमां में नजर आते हैं सितारे, यूं आसमां में नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के आने से वारे हो गए न्यारे। सभी यहाँ पर पधारे तो हमें ऐसे लगा जैसे सुदामे का घर श्री कृष्ण है पधारे, श्री कृष्ण है पधारे। अभी हम विजय भाई से अनुरोध करेंगे कि अपने वो ज्ञान की कुछ अनुभव हम सभी बहन भाइयों को देंगे, ज्ञान की चीजें। ओम शांति। संगम युग बड़ा ही निराला युग है। इस युग में हम बच्चों को बाबा दूध की रीति से पाल रहा है, पढ़ा रहा है और शिक्षाओं में हमें आप समान बना रहा है, स्वरूप बना रहा है और उसका एक यादगार आज विजयादशमी का दिन देख रहे हैं। कैसे हम अपने अंदर में जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करें और विजय का आधार भी है, इसीलिए हम विजयादशमी मनाते हैं। न सिर्फ भारत के बाहर देशों में भी इसको धूमधाम से मनाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से 1936 से लेकर 69 तक अपना ज्ञान चुकी का पाठ बजाया और 69 से लेकर 2015 तक अव्यक्त पाठ 42 साल शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पाठ बजाए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का पाठ जो आत्माओं ने पालना ली, इन पालनाओं का आधार स्तंभ
हम बच्चों ने देखा कैसे एक मनुष्य से हम देवव्रत पद प्राप्त करें, कैसे हम देवी घराने के संस्कार को धारण करें, वो हमने अपनी आंखों से देखा और देख रहे हैं। एक नर नारायण कैसे बनता है, एक नारी लक्ष्मी कैसे बनती है, वह संस्कार क्या होते हैं, वह दैवी गुण क्या होते हैं, मैंने इस ज्ञान मार्ग में पिछले 25 सालों से हेडक्वार्टर में आकर मैं देखा। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जाति समुदाय के लोग आते हैं बाबा के घर में, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं जो अक्टूबर मास से लेकर मार्च तक जो आते हैं वो बहुत ही निराले होते हैं। बहुत ही बाबा कहता है ना, बांधियों को भी बाबा बहुत याद करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भगवान आते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि उनके द्वारा बाबा खुद दिल से सेवा करा रहा है। और आने वाले समय में हम बच्चों को बाबा साक्षात्कार का पाठ बजाने का जो एक रोल जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। आदि में साक्षात्कार का पाठ मुरली चल रही है, बाबा चला रहे हैं और माताएं जो है चली गई स्वर्ग में, वहाँ चल रहा है। बाबा ने सबको श्रृंगार करके ताज बना के उनका फोटो खींच के सबको दिया। जो टिके रहे, जो बीच से कनेक्शन जिसका बना रहा परमात्मा के साथ, वो आज दिन तक है। 103 साल की हमारी दादी जी के साथ पूरी 2-3 दादियाँ 4 दादियाँ हैं अभी तक। और अपने इतनी लंबी आयु का आधार स्तंभ यही है कि एक बल एक भरोसा, और न सिर्फ लंबी आयु बल्कि निरोगी काया कैसे हम बना के रखें, निर्विकारी होकर निसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति द्वारा, वो मुरली और योग के आधार से ही संभव है। तभी हम इतनी ऊंची स्थिति पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। करो जो करना है, कल भी नहीं, रात को 10 बजे भी नहीं, अब भी तो मौका ही नहीं। शरीर निकला, शरीर मेरे महात्मा से अलग हो गया, क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? तो बहुत गंभीर है। मैं इतना कि मुसाफिरों को भी कम कर पाते हैं। बाबा से ले गए, कहते आत्मा की आवाज तो किसी ने सुना नहीं। ये आत्मा अगर यहाँ बैठी है तो ये आवाज आता है, लेडीज के अंदर गई तो उसकी आवाज अलग है, बच्चे के अंदर गया तो उसकी अलग है। मैं आत्मा की आवाज सुनाऊंगा क्या? बाबा ही जानते हैं। तो ऐसा साफ कर देवे बाबा 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 बाबा। ओम शांति। युगल मुझे लेकर के प्रदर्शनी में गए, उनको भगवान के प्रति खुश तो लेकिन ये बोले चलो देखते हैं क्या है। वहाँ गए तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये था कि मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, भटकते रहेंगे, क्या रहेंगे। तो इस बात पे खाली वो वहाँ पे नहीं, मुझे पता चल गया यहीं जाना है हमको। थोड़े दिन गए 15-20 दिन तक मैं जाता था वहाँ रोज मुरली सुनने। 15 दिन के बाद में मैंने, क्योंकि जब खान पान का और सब बाकी बातों का जब आया संबंध, तो मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। वहाँ से हमने फिर रूम शिफ्ट हुआ हमारा, हम दूसरी जगह चले गए। तो सेंटर वहाँ घर से काफ़ी लंबा था, तो सेंटर पे गए तो इनको 6 महीने तक मैं सेंटर पे छोड़ता था, लेके आता था, लेकिन ऊपर नहीं सेंटर पे जाता था। पहले माले पे सेंटर तक भी सेंटर पे नहीं गया, वहाँ लेके जाना उनको और मुरली खत्म होने के बाद में फिर लेके आना, बस यही सेवा करता था मैं। पहले तो इतना ये नहीं था, भाड़ी का सेंटर था इसलिए चूना लगाना था। तो युगल ने उनको कहा कि लगा सेवा करना है तो मेरे जो युगल है वो करेंगे सेवा, उनको बुलाती हूँ। तो दीदी बोली ठीक है। तो मुझे आपके घर पे पूछा कि ऐसा ऐसा करना है, तो बोला मैं वो काम करने के लिए आएगा, लेकिन मैं उधर क्लास में नहीं बैठूंगा, मुरली मुझे नहीं सुनना है, आप सुनते रहो, मुझे नहीं करना है। पहले दिन गया तो मुझे बिठा के रखा, ऐसे डोली दिया, घर पे भेज दिया। तो मैं बोला क्या हुआ, कल करना है कि नहीं? बोला बड़ी दीदी आ रही है, लती कर दिया हमारे, वो आ रही है, वो कल आएंगे तो कल हम बताएंगे क्या करना है, कितना करना है, और भाइयों को कहीं से बुलाना है क्या।
चलो ठीक है। मैं दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी वैसी खाली टोली दिए, बिठाए थोड़ा देर और बाद में फिर घर पे भेज दिए। बोला अभी क्या करने का, तो मैं उनको बोला क्या कभी करना है, क्या करना है, तो बोला 1-2 दिन में हो जाएगा, आप कल आइए, कल तक फाइनल हो जाएगा पूरा। तीसरे दिन गया तो देखा तो मैं अंदर के रूम में चूना लग गया था। तो मैं पूछा क्या हुआ, यहाँ कोई काम कर रहा है, मुझे तो कुछ बोला नहीं आप आते रहो और उनको अगर जरूरत पड़ी तो कल हम आपको बोलेंगे करने के लिए। चौथे दिन गया, चौथे दिन भी वैसे ही। तो बाद में फिर वो दीदी से दीदी बोली कि आप एक बार फिर से कोर्स कर लो, तो पूरा कोर्स फिर से कर लिया। चलो बोला इस बहाने 7 दिन और निकल गए। बोला पता नहीं चला, देखा तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा सेंटर को चुना लग गया। मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन 7 दिन के बाद में मेरे जीवन में भी चुना लग गया कि वो वहां से बस उसका रंग इतना लग गया कि वो सेवा चालू करने लगे। क्योंकि और एक इसमें विशेष बात थी कि जब हम घर पे आते थे ना शाम को, तो मैं सोने के बाद में युगल 1-2 घंटा वहीं पड़ोस में बैठी रहती थी मेरी, और वो पता नहीं मुझे ये बाद में पता चला कि वो रोज संकल्प करते थे कि भाई इस आत्मा को ज्ञान में आना है, रोज योगदान देती थी रोज। जब मैं सेवा में उस तरह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं हमेशा सेवा में एकदम बढ़ गया। तो इस तरह से वो जो योगदान देती थी ना, उससे मेरे में परिवर्तन आते गया आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे सब अच्छा लगने लगा और मैं ज्ञान में एकदम रेगुलर चलने लगा। क्योंकि ये संसार का रथ है, इसमें जब तक हम रथ के दोनों पहिए जब चलेंगे तो अपना लौकिक अलौकिक सभी जीवन ठीक तरह से चलते रहता है। तो इसीलिए हम अपने पहले घर के जितने लोग हैं उनको परिवर्तन करने के लिए जितना प्रयत्न हो सके करें। उनको ऐसे नहीं आते तो योग में बैठकर उनको योगदान देते रहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे और वो ज्ञान में आते रहेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर आने का जो मौका मिला, यहाँ के निमित्त भाई बहने हैं जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, वो भाई बहने देवेंद्र भाई, इन सभी को दिल से, क्योंकि बाबा तो है हमेशा साथ में ही है और मन में आते रहता है कि कैसे धन्यवाद करें, लेकिन अपना परिवार है, धन्यवाद क्या देना, बस मिलके जितना होता है तन मन धन से जो सेवा करनी है सेवा करते रहें, यही भाग्य हमारा बनते जाएगा। अच्छा, मैं घर में भी पढ़ा और सब मेरे को दादा ही बोलते थे, घर में बड़े भाई को दादा ही बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र। तो सेवा का जो मेरे को प्रेरणा मिली ना, हम बंदापुर में किया, मधुबन में भी किया, तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं एसी में घूमने वाला, हवाई जहाज में घूमने वाला, अभी इनके साथ जनरल बोगी में आता हूँ, किधर भी बैठता हूँ, किधर भी सोता हूँ, और जो भी मिलता है वो खाते पीते रहता हूँ। दूसरी बात है, मेरे को यह अनुभव ऐसा हुआ कि बाबा की सेवा में जाना, यानी अपन कुछ नहीं कर रहे, सब बाबा कर रहे। यहाँ आए तो हमने देखा बहने इतनी स्वागत और प्यार से हमको खाना खिला रहे, प्यार दे रहे, और मधुबन के भाई भी मिले, हमें तो कुछ नहीं करना। अनिल भाई जैसे लीडर लोग मिले तो हमको कुछ भी नहीं, अनाउंसर भी सब हमको रेडीमेड यहाँ पे मिलता है। तो हमारे यहाँ पे बाबा बोलते हैं ना, तुम 1 कदम रखो तो हजारों कदम बाबा देते। ये जो सेवा दी है हमने नहीं, ये बाबा का ही, ये दूसरा कोई नहीं था। इतना बोल के मैं मेरी विराम देता हूँ। मैंने गांव में पहले भी सेवा की, ऐसा नहीं है। आगरा से जयपुर चले गए थे, वहाँ पर बीच में ऐसे सेवा अटक जाती थी, तो बहुत कुछ होता ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ सेवा इतनी फ्लुएंटली चल रही है आराम से, तो बहुत खुश हुआ मैं। तो ये सेवा किस आधार पर है? तो बाबा तो कराता है, पर बाबा अकेले सेवा नहीं कराता, बाबा को पूरा परिवार चाहिए। जैसे आप लोग बैठे हो तो आप लोगों के मन में था ना, भाई बहने सेवा कर रहे हैं, क्या नहीं था? हाँ, मतलब जैसे कुछ तो दुआ निकल ही रही होगी ना, कुछ तो नहीं पहुँच सकेगी। तो आप लोगों की दुआ है सेवा कराती है। आप लोगों की वजह पॉसिबल ही नहीं है, हमारी बहन जी है जो सेवा में दिन रात साथ में खाना खिलाना पिलाना सारा काम कर रही है। बहुत वंडरफुल चीज़ है, तो बहुत ही अच्छा लगा। ओम शांति। बाबा का जितना भी परिचय दिया जाए उतना ही कम है। मैं बचपन से सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे भगवान मिलना चाहिए, चाहे जैसे। मैं रामायण देखता था, महाभारत, उसमें शंकर को दिखाते थे, तो मैं बोलता था इन लोग इतने खुश हैं, सुखी हैं, क्यों ना हम लोग का जीवन ऐसे हो जाए। तो मैं सोचता था कि कभी हम लोग भी अगर ईश्वर के खानदान में जाएं तो इससे अच्छा और क्या सौभाग्य होगा। लेकिन बाबा मिले, सब कुछ मिला। बाबा
का अनुभव जितना ही बताया जाए उतना कम है। मैं जब से ज्ञान में आया एक ही चीज सीखा, जी यहाँ का पाठ सब जगह सदाबाप दादा साथ में रहते हैं, खुश रहे, कोई भी सेवा रहे, जी हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान मिला माना एक जीवन जीने की कला मिलती है, बाबा का परिचय देने। तो ये हम कार्य कर रहे हैं सभी आत्माएं, तो उस हिसाब से करना चाहिए सभी ब्राह्मण परिवार को, क्योंकि बाहर का भी वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि बहुत नेगेटिव चल रही है, विनाश बहुत नज़दीक आ रहा है और कार्य बहुत बड़ा है, कोई छोटा कार्य नहीं है। तो बाबा पहले बाबा के बच्चे स्थिर हो जाए, ये बाबा चाहते हैं, फिर तो सबको तो संदेश मिलना ही है। तो बहुत अनुभव मिलता है इस ज्ञान में आने के बाद। तो इसी हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सभी का। और हम इसी तरह हर गांव में सभी निश्चय करें, दृढ़ संकल्प करें कि सारे विश्व को ऐसा संदेश मिले। सभी परिवार से यही हर एक आत्मा का निकल जाए और कहे कि हम गांव-गांव में जाकर संदेश पहुँचाएँ बाबा का, और हर घर सुंदर बने। तो ये हमारी सबकी शुभकामनाएं और सभी इसी तरह करते रहे और सबका धन्यवाद करता हूँ। और सेवा का मौका कभी छोड़ता नहीं हूँ। ऑल राउंड सेवा, कोई भी सेवा हो। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि इसका आपको फायदा मिले, अंदर की टोटल नेगेटिविटी नष्ट हो, बीमारी नष्ट हो। योग से मैंने ये बोलने से क्या क्या फायदे होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, मानसिक टेंशन तैयार होता है, घर की वास्तु को कैसी अच्छी बने। और वास्तु को अच्छा बोलने के लिए घर में ही प्रयोग करें कि एक नारियल होता है, मालूम है, पीने वाला नारियल। सुबह नहा धो करके 3 बजे नहा धो करके योग में बैठे, 4 बजे नारियल फोड़ करके बाबा को भोग लगाइएगा, तो बाबा को बुलाइएगा, तो देखो, और वो भोग लगाने से आपका वास्तु अच्छा होगा। और दूसरा है उसके साथ में ही, अब अमृत वेले उठते हैं तो आप बाबा को आह्वान करें और अपने बरांडे में थोड़ा सा जल छिड़किए और बाबा का आह्वान करें, तो आप महसूस करो कि बाबा प्रैक्टिकल आया हो। उस समय आपका घर का वाइब्रेशंस देख लेना कि बाबा का जल है ना, जल ये हमेशा यूज करो बाबा के भोग के लिए। जल में डालो, पियो, और घर में भी छिड़को, है ना। पहले तो गोमूत्र छिड़कते थे, लेकिन बाबा का घर में छिड़क करके देखिएगा, इससे घर का वातावरण टोटल नेगेटिव नष्ट होता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूँ कि सुबह प्रकृति के लिए ये वेलकम करें, और रात को हम जब सोते हैं ना, प्रकृति के लिए धन्यवाद करके सो जाए। फिर ये प्रकृति, शरीर की प्रकृति जो है वो ठीक रहेगी। ये भी प्रैक्टिकल अनुभव से बोलता हूँ। 5 बार मरते मरते बचाया, बाबा नहीं बचाया होगा, सेवा बहुत करा रही है। कुछ समय मिलता है तो आप अपने आत्मिक स्थिति में टिकिएगा, विजुअलाइजेशंस कीजिएगा। विजुअलाइजेशन में ना चित्र लाइएगा, और बाबा की बहुत सारी सुंदर किरणें आती है। जो किरणें लाएंगे ना वो किरणें आती है। और जितने हम शुभ भावनाओं की चेक फाड़ेंगे, ये भवन 1-2 महीने में खड़ा हो जाएगा। कितने जो भवन के लिए योग करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं तो व्यर्थ उसको जाता ही है 100%। मैं मेरा एक जीवन का अनुभव बोलता हूँ, इसलिए कोई भी हमें याद आता है तो मैं उसको शुभ भावना की किरणें दे देता हूँ। अगर कोई भी मुझे याद आता है, बाबा इस आत्मा का कल्याण, अगर यह अभ्यास मुझे काम आया, मैं शेयर करता हूँ। कोई भी माता या बहन या कोई आए, ये देवी है, ये मेरी माँ है, ये अभ्यास मुझे अभी लाइफ टाइम में अभी मेरे को काम आ रहा है। कितने भी गंदे ख्याल आने की कोशिश करें, माँ को विजुअलाइजेशन करें, एक देवी को विजुअलाइजेशन करें। मेरे तो हमेशा मेरे सामने तो देवियां दिखाई देते हैं, लक्ष्मी देवी और ये सरस्वती, ये मैं महसूस करता हूँ। आज वो अभ्यास मेरे को इतना काम आया कि जरा भी नेगेटिविटी, गंदी फीलिंग्स नहीं आती है। अमीर और गरीब बनने का जो तरीका है, गरीब गरीब क्यों बनते हैं, अमीर अमीर क्यों बनते हैं, तो एक प्रवेश दीदी जी का अनुभव है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, आप अमीर बन जाओगे। कितना किया हमने, मेरे को और सोचो मुझको कौन चला रहा है, बाबा चला रहा है। यहाँ खींच करके बाबा ने लाया, मेरे पास तो कुछ ताकत ही नहीं थी। थैंक्स देवेंद्र भाई और हमारी टीम
के नाम क्या लेना, अनिल भाई, राजमणि भाई, सभी ने और सभी माताएं बहनों ने दीदियों ने इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। जिन देवी और देवताओं की पूजा करते हैं, अगर उनको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो उससे वो लेसन ले सकते थे और वो जो गुण है वो अपने जीवन में ला करके उसके लिए पढ़ाई पढ़ सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अगर विदेश की तरफ अगर देखेंगे, वो लोगों ने इतना दिमाग को चलाया, साधन तो बहुत दिए हैं, भावना शून्य है। अगर उनके अंदर थोड़ी सी अगर भावना होती, भावनाओं को लेकर अगर चलते थे तो सारा विश्व को वो स्वर्ग बना सकते थे। यूरिक नाम का एक चीज है जो मिसाइल, हाइड्रोजन बम आदि बनाने में यूज होता है। अगर वो उसको सही ढंग से अगर यूज करेंगे तो ये सारी जो छोटे छोटे गांव है ना भारत में या अन्य देशों के अंदर भी, सब जगह पे बिजली आ सकती है, इतना सारा पॉजिटिव हो सकता है, परंतु वैसा नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से अभी वर्तमान समय में अभी जो हमारा अभियान चल रहा है, चरित्र निर्माण और व्यसन मुक्ति, जो हमको ये जो वस्त्र मिला है, हम आत्माओं को ये पहन करके और ये पूरे भूमंडल में विचरण करके सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सहयोग देने की भावना, सारी चीजों का अनुभव करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। अब ये शरीर अगर 200 रुपए का कीमत वाला है, अगर हम इसको पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दिमाग से भी अगर हम काम नहीं लेंगे तो क्या होगा। आजकल दुनिया में अभी हम लोग गए थे एक जगह पे और अभी भी आते समय मैंने देखा था लोग गटर के पास पड़े थे सो करके, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का वो लोग समझते नहीं है और न समझने के कारण आज करोड़ों इंसान मित्रों के साथ आते हुए मद्यपान, धूम्रपान, व्यसन, इन सभी चीजों के अधीन हो जाते हैं। अगर ये शिक्षा प्रणाली में अगर दी जाए ये सारी बातों को तो कितना सारा लाभ होगा और सभी इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। हमें ज्ञान मिला बॉम्बे में, ऐसा 1988 में आया, ज्ञान में आके 30 साल हो गए। ओम शांति। मैं विजय भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो जो काम के लिए ठान लेते हैं ना, उसे कोई रोक नहीं सकता है, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो उनके लिए जोरदार हम करते धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं हमारे देवेंद्र भाई जी, मैं आपको क्या बोलूँ कि इतना कोहनूर हीरा है, जैसे हीरा छिपा रहता है ऐसे ही हमारे देवेंद्र भाई जी है। इतने भाई इजी है, इतने सरल है, इतनी नम्रता है। दीदी कोई बात नहीं, मैं जमीन में बैठ जाता हूँ, वो जमीन में बैठ के खाने लगते हैं। दीदी कोई बात नहीं, मैं जमीन में एकदम आश्चर्य लगता है मुझे। कोई भान नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई वो नहीं, मान की इच्छा न सम्मान की इच्छा। जितने यहाँ भाई बैठे हैं एक से बढ़ के एक है, विशेष रतन है, कोमल हीरा है। तो इसलिए हम सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारे महफिल में आए हैं। हो आपके लाइफ में खुशियों का मेला, हो आपके लाइफ में खुशियों का मेला, कभी न आए कोई झमेला, खुशी ले आपका बसेरा, विश यू हैप्पी दशहरा। आप सभी विशेष आत्माओं को, विशेष सेवाधारियों को बादशाहपुर की फुलवाड़ी से ईश्वरी परिवार की तरफ से सभी को शुभ विजया। ओम शांति। मधुबन से आए हुए बड़े भाई राजयोगी विजय भाई, शंकर भाई और बॉम्बे से चलकर आए हुए राजयोगी हमारे बड़े भाई देवेंद्र भाई और दादा भाई, रवि भाई, राजेश भाई, विनोद भाई, संजय भाई,
सभी का मुराबाद शाहपुर के फुलवाड़ी से आप सभी को प्यार दुलार और दीदी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप यहाँ निमित्त बनी। हमने मतलब बहुत कुछ अनुभव किया दीदी। हम लोग आरती में सब कहते हैं, मनन नहीं करते हैं, पूजा में भक्ति में सब कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। देवी से सीखे हम लोग। सबने तो अपने लगातार बचाए थे और किसके लिए? हम ही आप सब कुछ जानेंगे। अगर आप ना होती, निमित्त परमात्मा ना बनाता तो हम लोग दर ठोकरे खाते कहाँ जाते, किधर टूट जाते। तो परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देवियाँ हर जन्म हम लोग मिलते रहें, हम लोग संगम में सफल होते रहें, फिर मिलेंगे 5,000। बाबा की मुरली में भी आता है कि चेहरे पर कभी भी उदासी ना आने दें, चाहे जैसी भी परेशानी हो। लेकिन बाबा हमें सिर्फ मुस्कुराने की इजाज़त देता है, ना कि ठहाका मार के हंसने की। इससे आप सबको भी बहुत 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 धन्यवाद है जो आपने इतना मुझे समय देते स्थिर होकर के बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत सुंदर नाटक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज मनुष्य जीवन में अनेक प्रॉब्लम है। रोज एक प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ऐसे वक्त हम सबको सहज ही भगवान की याद आती है, परंतु तभी मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारी मदद करने के लिए आखिर भगवान है कहाँ? तो आइए, मैं भी आपकी तरह ईश्वर की खोज में हूँ। ईश्वर की खोज का ये छोटा सा सफर है। आप भी चलिए मेरे साथ। हम ढूंढते हैं आखिर इस धरती पर ईश्वर है तो कहाँ है। रोग बढ़े, दुख बढ़े, बढ़ गई अशांति, तो बढ़ गया भारी टेंशन। हे ईश्वर तू कहाँ है? हे ईश्वर कहाँ है तू? मंदिर गया, मस्जिद गया, गया गिरजाघर और गुरुद्वारा। हे ईश्वर कहाँ है तेरा बसेरा? कहाँ है तेरा बसेरा? अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे वत्स, किसको ढूंढ रहा है? प्रणाम गुरुजी। मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ। मैं भगवान को खोज रहा हूँ। हा 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 हा। नादान बालक, भगवान को ढूंढ रहे हो? वह तो सब में व्यापक है, कण कण में बसा है। तेरे में है, मेरे में है, वह तो हम सब में बसा हुआ है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हाय, कैसी हो? हाय, तुम कैसी हो? आजकल कॉलेज में कम दिखती हो। मैं बुक घर में ही पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और तुम्हारी? मेरी भी ठीक चल रही है। चोर चोर चोर! अरे पकड़ो पकड़ो! मेरा पर्स ले गया, मेरा मोबाइल, एटीएम कार्ड, आई कार्ड, उफ, सब चला गया। अबे क्या करूं? चलो थाने में शिकायत करते हैं। अरे, वो महात्मा जी ने कहा था भगवान तो सब में है, तो वह चोर में भी भगवान है ना? तो उसने चोरी क्यों की? भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, उसमें तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कहाँ है तू? तू कहाँ है भगवान? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू? है खुदा है कहाँ रे तू? है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू? है खुदा है कहाँ रे तू?
अरे दरवाज़ा को ताला लगा है, कोई दिखता नहीं है, गए किधर? बच्चे भी बाहर खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं, वो भी दिखती नहीं है। चलो फ़ोन करके देखता हूँ। हेलो हेलो, हाँ किधर हो? क्या माइके? तेरा मेरे पर ध्यान है कि नहीं? तुझे मेरी चिंता है? बच्चों की पढ़ाई का फिक्र है? क्या क्या? अब मत आ। नहीं 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 नहीं, तू उधर ही रह, मैं मेरा देख लूंगा। नहीं अब मत आ। वो महात्मा जी ने कहा था भगवान तो सब में है, पति में, पत्नी में, तो आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनमें तो भगवान नहीं हो सकता। चलो आगे चलते, ढूंढता हूं भगवान कहाँ है। चलो अभी आरती का समय हो गया है, हम सभी आरती करते हैं। सभी आंखें बंद करिए, ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अरे अरे, क्या घोर कलयुग आ गया है। अरे अरे अरे, भगवान को भी छोड़ता नहीं है, मूर्ति को ही उठाकर भाग जाते हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। अरे वो महात्मा जी ने कहा था भगवान तो सर्वव्यापक है, तो मूर्ति ने स्वयं की रक्षा उस चोर से क्यों नहीं की? नहीं भगवान, आप मूर्ति में तो नहीं हो सकते, ना इंसानों में ना मूर्ति में। भगवान कहाँ है तू? भगवान कहाँ है? मैं यहाँ आया हूँ, क्या किसी को खबर नहीं है? मेरे कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए सब? आओ भक्तजनों, आओ मेरी शरण में आओ, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? बाबा, मैं एग्जाम में तो पास हो जाऊंगा ना? हाँ अवश्य तुम पास हो जाओगे, बस मेरी सेवा करते रहो। बोल बेटा, तेरा क्या प्रॉब्लम है? बाबा, मेरी दारू नहीं छूटती, क्या करूं बाबा मैं? अरे नादान, अपने आश्रम में आ जा, वहाँ गौ माता को घास खिलाने की सेवा कर, दारू यूं ही छूट जाएगी। बाबा जी, मेरे पास बंगला, गाड़ी, खेतीबाड़ी, नौकर चाकर, बेशुमार धन सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है।
बाबा जी, तो मैं क्या करूं? बालिका, यह धन तो माया है, इसने ही तुझे परेशान किया है। इसलिए यह सारा धन अपने आश्रम में लगा दे, तब तुझे शांति मिलेगी। ठीक है बाबा जी। बाबा जी, मेरी घरवाली भाग गई है, क्या करूं? बेटा ऐसा कर, क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, हे भगवान, अरे अरे अरे, महात्मा जी को क्या हो गया? अरे अरे, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। सुनिए सुनिए, बाबा को अटैक आ गया है, बाबा अब नहीं रहे। अरे बाबा तो हमारा सब दुख दूर करने वाले थे और बाबा ही चले गए, अब हमारा क्या होगा? अरे महात्मा जी ने बताया भगवान तो सब में है। अगर ये सन्यासी में भगवान है तो मरता क्यों? भगवान तो अमर है। नहीं, इनमें भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान, तुझे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। कहाँ है तू? मुझे बता, कहाँ है तू भगवान? कहाँ है भगवान तू? तू कहाँ है भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाई, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ दीदी, मैं भगवान को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। भगवान कहाँ है आप जानती हो? भाई, भगवान तो इस सृष्टि पर आ चुके हैं। भगवान आ चुके हैं? हाँ, देखिए, हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर 3 लाइन होती है, बीच में एक बिंदु रहता है। वही परमात्मा का रूप, ज्योति बिंदु स्वरूप का प्रतीक है। दीदी, शिवलिंग पर 3 लाइन क्यों दिखाते हैं? वो 3 रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 देवताओं का प्रतीक है। वही 3 देवताओं के पिता शिव हैं। वो सूक्ष्म रूप में बिंदु हैं। हम सभी आत्माएं भी वास्तव में बिंदु रूप हैं। आत्मा? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आत्मा तो मरने के बाद होती है ना? नहीं, आप एक आत्मा हो, पहले भी और बाद में। इसीलिए तो कोई मरता है, तब कहते हैं उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो, उसे परमात्मा आप शांति देना। इसका मतलब वो शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा अमर, अविनाशी है। हमारा शरीर मरता है, इसलिए हम स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे, तभी ही परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु साक्षात हाजरा हजूर नजर आएगा। उस परमात्मा से मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राजयोग सीखना पड़ेगा। राजयोग? ये राजयोग क्या है? राजयोग माना आत्मा का परमात्मा से मंगल मिलन। देखिए भाई, कितना भी महंगा मोबाइल हो, चार्जिंग के बिना तो कुछ काम का है नहीं। ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी परमात्मा रूपी पावर हाउस से चार्ज करने को ही राजयोग कहा जाता है। राजयोग? दीदी, यह राजयोग कहाँ सिखाया जाता है और उसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? ये राजयोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व में फैले हुए हजारों जो सेवा केंद्र हैं, वहाँ पर निशुल्क सिखाया जाता है। निशुल्क? दीदी, यहाँ आसपास नजदीक में आपका कोई केंद्र है क्या? जी हाँ, हमारी ब्रह्मा कुमारीज की वेबसाइट www.brahmakumaris.com है, जहाँ से नज़दीक के सेवा केंद्र का पता आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको सुबह 8 से 11 और शाम को 4:30 से 7:30 बजे के बीच 1 घंटा समय देना होगा और प्रवेश विनामूल्य है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज का 24 घंटे चलने वाला आध्यात्मिक चैनल भी है, पीस ऑफ माइंड, जहाँ आप अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं तथा राजयोग भी सीख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ले जितना दे
चाहे दौलत